जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पाक अफेयर में जीके के हवाले से म्यूटनी वार 1857। इसको जंग आज़ादी भी कहते हैं और हम लोग जंग आज़ादी कहते हैं, और जो इंग्लिश लोग हैं वो इसको जंग बगावत या म्यूटनी वार 1857 कहते हैं, क्योंकि 1857 से पहले ही यहाँ पर ब्रिटिश राज जो है वो कायम हो चुका था। अंग्रेज़ जो है वो हर चीज़ पर काबज़ हो चुके थे। और अच्छा, एक सवाल ये आता है कि जी अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा मारात किसने दी और अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनियां कहाँ से स्टार्ट की? तो इसका जवाब ये है जहांगीर। जहांगीर ने सबसे ज़्यादा मारात दी। और सूरत एक जगह है, सूरत SURAT, जहाँ से इन लोगों ने अपनी कंपनियां लगाना शुरू की। तो 1857 तक बहादुर शाह जफर मौजूद था, लेकिन वो नाम का ही बादशाह था। एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। हर चीज़ पर उनका कब्जा हो चुका था। तो 1857 में फौज में जहां पर मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दोनों लोग शामिल थे, सिख भी थे, वो बगावत करते हैं। ये बगावत आपको नज़र आती है, फिल्म बनी हुई है इंडिया की, मंगल पांडे, वो म्यूटनी वार पे है। जिसमें फिर बहादुर शाह जफर भी लड़ता है, इसके लोग लड़ते हैं, मुसलमान भी लड़ते हैं, झांसी की रानी भी लड़ती है, आर्मी वाले भी लड़ते हैं। लेकिन ये जो है इसको बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया का कब्जा जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद होता क्या है? पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1599 में बनी थी, जो कि एक तजारती कंपनी थी, इसको ख़त्म कर दिया जाता है और पूरा सब कंटिनेंट जो है वो डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया, जो कि बरतानिया की उस टाइम क्वीन थी, उसके अंडर आ जाता है। और क्वीन विक्टोरिया जो है, शी बिकेम द क्वीन ऑफ हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान की क्वीन बन जाती है। अच्छा, अब जो मामलात हैं हिंदुस्तान के वो कैसे चलते हैं? वो दो पर्सनस के ज़रिए चलते हैं। एक को हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरे को हम कहते हैं वायसराय। There were two persons linked with affairs of India. One was Secretary of State. Secretary of State कौन था? कौन होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? वो बंदा था जो बरतानिया में मौजूद रहता था और बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर होता था और बाकी पार्लियामेंटेरियन को और पार्लियामेंट में हिंदुस्तान से रिलेटेड अफेयर्स को डील करता था। इसको कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो वहां पर है, तो उसको कैसे पता चलता था कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या पॉलिसी बननी है? देखिए, इंडिया तो यहाँ पर था, सब कॉन्टिनेंट, लेकिन हमारी पार्लियामेंट कहाँ थी? हमारी पार्लियामेंट इंग्लैंड में थी। हमारे जो आका थे, हमारे जो, जिस तरह आप इमरान खान है, ऐसे उस टाइम क्वीन विक्टोरिया थी जो हुक्मरान थी पूरे सब कॉन्टिनेंट की। तो वहाँ की पार्लियामेंट में हमारे ये हिंदुस्तान के बारे में डिसीजन लिए जाते थे। तो वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया का उस पार्लियामेंट में, उसको कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन लेता था वायसराय से। वायसराय वो बंदा होता था, ब्रिटिश होता था, जो खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता था। कम्स इन इंडिया, ब्रीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अबाउट अफेयर्स ऑफ इंडिया, और ये रिपोर्ट देता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फिर पार्लियामेंट में इसके मुताबिक जो है वो डील करता था। तो बेसिकली दो बंदे थे अंग्रेज, एक बंदा जो वहां पर रहता था पार्लियामेंट में और एक बंदा जो खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता था। देखें, ये जो लोग थे ना, ये उनके मतलब एक किस्म के ऑफिसर थे दोनों। असल जो बादशाह थे वो कभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं आए। एक बादशाह सिर्फ आया है, जॉर्ज पंजम। जॉर्ज पंजम 1910 में पहला हमारा हुक्मरान था जो दिल्ली में आया, हिंदुस्तान में आया 1910 में। उससे पहले ना उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया, सिर्फ ये वायसराय आते रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 100 साल तक उन्होंने हुकूमत की है और कभी उन्होंने आकर अपनी जो है वो, जहाँ अपनी हुकूमत, जहाँ उनकी ज़मीन है, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि कभी आकर यहाँ पर वो इसको देख भी पाते या यहाँ पर आकर स्टे करते। इतनी बड़ी उनकी सल्तनत थी बरतानिया की। अच्छा, सवाल ये आता है कि हु वाज द फर्स्ट वायसराय इन सब कॉन्टिनेंट? तो उसका नाम है, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कैनिंग। वाज द फर्स्ट वायसराय इन द सब कॉन्टिनेंट। कैन से याद रखें, ये कैन नहीं होता जो हम, ये पेप्सी का कैन और ये बाकी, लॉर्ड कैनिंग।
अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि हु वाज द लास्ट वायसराय इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये तो आपको पता ही है, लॉर्ड माउंट बिटन, ये लास्ट वायसराय था और यही वो बंदा था जिसने 3 जून 1947 तकसीम हिंद का मंसूबा पेश किया था और उसको अप्रूव भी करवाया था। फिर सवाल ये आता है कि हु वाज द सेकंड लास्ट वायसराय कौन था। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट था, तो लॉर्ड माउंटबेटन से पहले कौन था, तो वो लॉर्ड वेबल था। लॉर्ड वेबल वही है जो वेबल प्लान देता है, 1945 में एक वेबल प्लान आता है, वो ये वायसराय देता है, लॉर्ड वेबल। फिर सवाल ये आता है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन के दौरान जो है वो वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन वाला, ये आपने बिल्कुल पक्का याद करना है। इसके चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा है, ये बहुत दफा आ चुका है ये सवाल। लॉर्ड कर्जन, कजन से याद रख लें इसको कि बंगाल की जब पार्टीशन हुई तो कजन, कजन, कर्जन, सिर्फ आपने उसमें डालना जो है वो आ रही है कजन में। तो कैनिंग, माउंटबेटन और वेबल और कर्जन, ये 4 वायसराय जो हैं इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। और फिर एक सवाल आता है, वो भी आपको बआसानी याद हो जाएगा। वो सवाल आएगा कि शिमला वफ्द जब गया 35 मुसलमानों पर मुश्तमल एक टीम जो है वो शिमला के मकाम पर वायसराय ऑफ हिंद से मिलती है, तो वो वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड मिंटो, जिसके नाम पर ये मिंटो पार्क है लाहौर का, ये जहाँ पर मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, तो लॉर्ड मिंटो। इस तरह ना आपको वायसराय इनसे याद होते रहेंगे, मेन मेन यही है जो उस टाइम थे वायसराय थे जो जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं।